हमारे यहाँ शादी, विवाह, मुंडन या किसी भी तरह की पार्टी के लिए 200 फीट लंबा और 60 फीट चौड़ा जगह मिलता है। अगर किसी भी शहर या ग्रामवासियों को शादी विवाह के लिए जगह चाहिए तो हमसे संपर्क करें। हमारा पता है रेलवे कॉलोनी दरभंगा, प्लेटफॉर्म नंबर 5 के पीछे पूरब की ओर। भाकपा माले के सदर एरिया कमेटी के तत्वाधान में 24 जनवरी 2025 में चल रहे डेरा डालो आंदोलन 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर भी जारी रहा। महागरीबों दलित भूमिहार परिवार को गरीबी का आय प्रमाण पत्र निर्गत करने, जो जहां बसे हैं उसे सर्वे कर वासगीत पर्चा निर्गत करने, सरकारी घोषणा अनुसार भूमिहीन परिवार को जमीन देने, निजी विद्यालय में 25% BPL परिवार के बच्चों का नामांकन करने, आवास, पेंशन, राशन कार्ड योजना से वंचितों को नाम जोड़कर लाभान्वित करने सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर आज भी गरीबों ने तिरंगा झंडा लेकर धरना स्थल पर डटे रहे। एरिया कमेटी सदस्य सह मजदूर यूनियन के नेता डोमू राम, शहर कमेटी के सदस्य शाखा वार्ड 14 सचिव मनी मल्लिक के अध्यक्षता में सभा को संबोधित करते हुए एरिया कमेटी सदर ने कहा कि सुशासन की डबल इंजन की सरकार में न्याय के साथ विकास ढकोसला साबित हो गया है। जिला कमेटी सदस्य सह इंसाफ मंच के नेता जिला सचिव पप्पू खान ने कहा कि अंचल प्रखंड के कार्यालय अराजकता का माहौल बना हुआ है। सभी योजनाओं में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। राज्य कमेटी सदस्यता संभाले नेत्री शनिश्री देवी ने कहा कि तंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी हमले हो रहे हैं। उन्होंने संविधान, लोकतंत्र, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के सपनों को साकार करने के लिए एकजुट होकर आंदोलन का आह्वान किया। आज के गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित संकल्प सभा को संबोधित पूर्व सरपंच घोरघटा संभाले नेता राम अवतार मंडल, किसान महासभा के सदर प्रखंड सचिव रंजीत यादव, लोकल कमेटी धोई सचिव ब्रह्मदेव यादव, शाखा सचिव धोई महावीर मंडल, रामविलास शर्मा, वैद्यनाथ सहनी, लक्ष्मी राम, महेंद्र राम, भूलनी देवी, रेखा देवी, मोहम्मद शगीर, संजीत यादव, विनोद पासवान, चिंता देवी, गंगिया देवी, चंद्रकला देवी सहित अन्य लोग एकजुटता थे। लेकर के आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं। 24 तारीख से ही पूर्व सूचना के तहत हम लोग विभिन्न मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन डेरा डालो आंदोलन पर यहाँ के हजारों हजार गरीब गुरबा की मांग को लेकर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन अभी तक सुशासन की सरकार में अफसरशाही इतना हावी हो चुका है कि जनता को सुनने के लिए, उनके समस्या को सुधी लेने के लिए अभी तक कोई भी अधिकारी नहीं आया है और न ही कोई पूछने के लिए आया है। रात दिन लोग ठंड में यहाँ बैठे हुए हैं। कोई अधिकारी आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन जनता के सवाल से वो कन्नी काट रहे हैं, भाग रहे हैं। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहता हूं कि नीतीश जी इस तरह से आज बिहार में अफसरशाही के जरिए सरकार को अब चलाना चाहते हैं, लेकिन अफसर लोग आज जनता के सवाल को हल करने से भाग रहा है, जनता के सवाल को सुनने से भाग रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफ नीतीश जी पूरे बिहार में प्रगति यात्रा चला रहे हैं और दूसरी तरफ जनता का दुर्गति हो रहा है, उनके सवाल को हल नहीं किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर लोग पिछले दिन पंचायत समिति सहित कई हजारों लोग जो है यहाँ जो है आज प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दिया और सरकार कहा था कि हम 95 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपया अनुदान देंगे। इसके लिए उद्यमी योजना के तहत लोगों ने महज आय प्रमाण पत्र मांग कर रहा कि हम गरीब हैं, हमको गरीबी का प्रमाण पत्र चाहिए, लेकिन ये गरीबी का प्रमाण पत्र देने से यहाँ का प्रशासन और सरकार भाग रही है। 2 लाख रुपया लोन देने की तो बाद की बात है, लेकिन एक गरीबी का प्रमाण पत्र देने से भी ये सरकार भाग रही है। इसलिए हमारी मांग है कि जितने लोग आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दिए हैं सभी का गरीबी का प्रमाण पत्र, आय पत्र मिलना चाहिए। दूसरा जो मांग है हमारा कि बड़े पैमाने पर लोग नहर किनारे, सड़क किनारे, पोखरा किनारे बसे हुए हैं भूमिहीन लोग, उनको नोटिस थमा करके जो उजारा जाता है उन लोगों को उजारने से पहले जमीन देना चाहिए। जो लोग जहां बसा हुआ है उसको सर्वे करके वैकल्पिक व्यवस्था के तहत वासगीत पर्चा दिया जाना चाहिए। और अगर जमीन नहीं मिल रहा है तो सरकार का जो क्रय नीति आया है उसके तहत जमीन खरीद करके दिया जाना चाहिए।
और तीसरा जो मांग है कि बड़े पैमाने पर ये जो अंचलाधिकारी है, प्रखंड विकास पदाधिकारी है, इनके आते ही ब्लॉक में लूट का अड्डा हो गया है। बिना पैसा का कोई काम जनता का, आम लोगों का नहीं हो रहा है। दाखिल खारिज के नाम पर, परिमार्जन के नाम पर, जमाबंदी के नाम पर लूट मचा हुआ है। हम लोग अभी देख रहे हैं कि आवास सर्वे के नाम पर हर पंचायत में पैसा उगाही किया जा रहा है, लोगों से पैसा ठगा जा रहा है। इन्हीं सब बात को लेकर के हम लोग मांग करने आ रहे हैं कि इन सब सवालों को प्रशासन हल करे। नहीं तो ये आंदोलन जो 24 तारीख से चला है, हमको 24 दिन और बैठना पड़ेगा तो हम बैठेंगे, लेकिन जब तक जनता के सवाल को प्रशासन और सरकार हल नहीं करेगी तब तक हम लोग जारी रखेंगे। और दूसरा जो बात है, हम कहना चाह रहे हैं, इस मामला में जो बड़े पैमाने पर शिक्षा का अधिकार कानून का उल्लंघन हो रहा है, प्रखंड के भीतर में हजारों कुकरमुत्ता के तरह जो है निजी विद्यालय खोल दिया गया है, लेकिन शिक्षा अधिकार कानून के तहत किसी भी विद्यालय में गरीब दलित बच्चों को जो है नामांकन 25% बच्चों को लेना है, कहीं भी नामांकन नहीं लिया जा रहा है। और बड़े पैमाने पर आपको शिक्षा माफिया लोग आम लोगों के पैसा को लूटा जा रहा है। इसलिए हमारी मांग है कि 25% गरीब बीपीएल धारी बच्चों को भी निजी विद्यालय में नामांकन करवाने की प्रशासन गारंटी करे, ये हमारी मांग है। मैं अशोक पासवान, भाकपा माले, जिला स्थायी समिति सदस्य और सदर बनी गाची एरिया सचिव माले।